नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे हमारे संविधान के बारे में, दो तीन जो टॉपिक डाले गए थे उसमें हमारा जो संविधान है भारत का, इस संविधान के बारे में चल रही थी। इसका गठन बता दिया गया था कि किस तरीके से ये संविधान बनाया गया, कितने साल कितना समय संविधान को बनाने में लगे थे। अब इस संविधान को बनाने के बाद में कल आपको जो बताया गया था, दो लाइन लिखी थी कि विदेशों से कौन सी बात है जो भारतीय संविधान में शामिल की गई। क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में एक बार फिर से लिखता हूँ, 395 जो अनुच्छेद थे वो कहाँ से, अनुच्छेदों का मतलब जो नियम है, ये नियम कहाँ से शामिल किए गए थे, किस देशों के नियमों का अवलोकन किया गया, देखा गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए जो आपको कल एक सूत्र लिखा था, एक लाइन लिखी थी मैंने, वो लाइन फिर से मैं लिख रहा हूँ। आज 10-20 को गफा करूं, आज 10-20 को गफा करूं आपस में। ये लाइन अगर याद रखते हो आप, तो भारतीय संविधान में जो भी नियम या कानून शामिल किए गए थे वो आपको बता दिए गए थे कि कहाँ कहाँ से, किस देश से कौन सी बात भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में ये नियम अनुच्छेद है वो शामिल किए गए हैं। उसमें थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपको, अलग अलग जिनसे याद रहे। अधिकतम आपको बताया गया था कि 250 के लगभग जो अनुच्छेद हैं वो तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से, या तो वैसे के वैसे शब्द जैसा इसमें 1935 के अधिनियम में जो नियम भारत में लगाए गए थे वैसे के वैसे नियम भारत में उसको शामिल कर लिया गया 250 अनुच्छेद 395 में से, या फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया था। इसके अलावा जो विदेशों के देशों के जो संविधान का अवलोकन किया गया अम्बेडकर के द्वारा या फिर BN राव के द्वारा भेज के कि कैसी व्यवस्था वहां है, वो भारत में उसको शामिल करेंगे, तो उसमें भारतीय परिस्थिति के अनुसार बदल के उनको शामिल किया गया। तो पहला बताया गया था आपको आनी, इसमें आपको देश का नाम, यानी कुछ में देश का नाम पहले, कुछ में देश का नाम बाद में है। तो पहले वाले में आयरलैंड, क्या है, आयरलैंड, ये आपका पहला देश जिसके द्वारा भारतीय संविधान में क्या शामिल किए गए वो याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना है। जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से शामिल किए गए, आयरलैंड से। और भाग भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ, भाग 4 में संविधान के जो भाग बताए गए थे ना, उसमें से चौथे भाग में अनुच्छेद अगर लिखें तो इसमें अनुच्छेद आपके आते हैं 36 से 51 में, या आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो शामिल किए गए। 1 नंबर वाला, इसमें 2 नंबर है आज, 2 नंबर है आज। इसमें आता है आपका आपातकालीन, यानी जिसमें देश का नाम पहले लिखते हैं जर्मनी, क्या आएगा, जर्मनी देश का। देखो पहले वाले में तो इससे देश का नाम बनाया गया था, दूसरे में नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें दूसरे वाले में जैसे देश का नाम बन गया जर्मनी, और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी बात, मौलिक अधिकारों को आपातकाल में कम किया जाएगा, या राष्ट्रपति कितने अधिकारों को हटाता है कि जो आपातकाल लागू होता है ना, संकट में, जब देश में संकट लागू होता है कि किसी देश ने आक्रमण किया है, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकार, कौन कौन से अधिकारों को कम किया जाता है, कौन से अधिकार हमें नहीं मिले हुए होते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों को आपातकाल में कम किया जा सकता है, आपके जर्मनी के संविधान से शामिल किया गया। फिर दूसरा आता है 10, इसमें भी द और स, द का आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका, द का क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, क्या, संशोधन का मतलब संविधान में संशोधन, नए नियम शामिल करना है, नए नियमों को जोड़ना है, वो संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से शामिल किया गया। फिर आता है 20, तीसरा इसमें जो आपका है 20 में 20 से बनेगा ब्रिटेन। कल आपको इसका अलग भी नाम बता दिया गया था, यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके से क्या शामिल किया गया, जो भारत में संसद होती है, कि भारत में एक निर्वाचित संसद होगी, ज्यादातर निर्वाचित सदस्य होते हैं जो मनोनीत भी होते हैं। संसद के जो 2 सदन आपको बताइए, लोकसभा और
आपकी राज्यसभा, तो इन दोनों में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत राष्ट्रपति व्यवस्था, लेकिन ये सारी व्यवस्था आपकी ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। तो थोड़ा सा याद रखना है कि संसद की जननी यानी जनक और जननी कौन कहलाता है? ब्रिटेन। संसद की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में मानी जाती है। फिर इसके बाद में आता है इस कोको साइलेंट रखेंगे, और इसके बाद में आएगा गफा। क्या आएगा? गफा। इसमें गैसे और फासे जो नाम बनेंगे, फासे बनेगा फ्रांस। फासे क्या बनेगा? फ्रांस। फ्रांस जो देश है जिसे राफेल विमान भारत के द्वारा खरीदा गया है, तो फ्रांस से गणतंत्र, फ्रांस से क्या शामिल किया गया? गणतंत्र। या फिर इसके अलावा मैंने एक बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो फ्रांस की क्रांति को भाईचारे की भावना के माध्यम से जाना जाता है कि किस क्रांति से? भाईचारे या बंधुत्व की भावना। भारतीय संविधान में बंधुत्व, ये बंधुत्व की भावना कहां से शामिल की गई? आपके फ्रांस के संविधान से शामिल की गई है, जो गफा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है करू। आपका जो ये करू शब्द है, इससे शब्द जो बनेगा वो क्या आएगा? जैसे हमारी नीति निर्देशक तत्व आए हैं, वैसे ही मैं इसको यहाँ लिखता हूँ करू, क्योंकि हटाना नहीं पड़ेगा, फिर इसको बाकी को मिटा देंगे तो समझ में भी आ जाएगा। करू का मतलब कैसे हो गया? यहाँ कैसे तो बनेगा कर्तव्य। हमारे जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहते हैं, ये कहा? देश, रूस। लेकिन यहाँ आपको रूस नहीं लिखना है, यहाँ रूस की जगह, क्योंकि जिस समय ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, उस समय ये रूस एक देश नहीं था, उस समय वो सोवियत संघ रूस था। तो इस सोवियत संघ रूस से ही भारत में ये जो कर्तव्य हैं आपके मौलिक कर्तव्य, ये शामिल किए गए थे। जब शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, आज आपके 11 मौलिक कर्तव्य। जो 11 मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित 3 जगह जोड़ा गया, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और जो ये कर्तव्य हैं, याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़े गए? आपके नीति निर्देशक तत्वों के पास ही जोड़े गए हैं। भाग तो आएगा आपका 4 क। मैंने बताया कि संविधान में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो 4 में बदलाव करके इन कर्तव्यों को 4 क में, क नया अनुच्छेद इसमें जोड़ दिया गया, और इसमें 4 क मौलिक कर्तव्य के रूप में 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में। क्वेश्चन आए तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा से संबंधित की प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाए। तो भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत भागों को अगर देखें तो भाग तो 4 क आएगा, और अनुच्छेद देखोगे तो अनुच्छेद 51 क, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो इससे भाग 4 भाग में जोड़ेंगे तो 4 में क जोड़ के जोड़ दिया, और अनुच्छेदों को देखेंगे तो 51 वाले में क जोड़ के आपके जो कर्तव्य हैं वो जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद में करू तक हो गया। फिर आता है आपस में, क्योंकि कल मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, जो आपके रूस तक जो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से शामिल किए गए थे, उन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ लिया गया था। किस तरीके से? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? जो शिक्षा से संबंधित है आपका नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे। तो अब आता है आपका आपस में। यहाँ इसको आपस में मैं लिख रहा हूं एक बार, आपस में। ये में है वो साइलेंट रहेगा, यहाँ इससे कुछ भी नहीं बनता है, क्योंकि ये इसलिए लिखा गया थोड़ा सा ये शब्द बोलने में दिक्कत नहीं हो। तो आपस में पहले उससे जो आ है आपका, इससे देश का नाम बनेगा। देखो थोड़ा यहाँ इससे देश का नाम, दूसरे वाले इससे देश का नाम, इससे देश का नाम, इससे देश का नाम, इससे देश का नाम, इससे देश का नाम बनता है। तो पहले वाले में आ से देश का नाम बनता है ऑस्ट्रेलिया। एक महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे संविधान में जो बातें हैं वो जोड़ी गई है। वो क्या जोड़ी गई? एक तो है पैसे अगर आप देखो तो बनेगी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है, तो इस संविधान की प्रस्तावना की भाषा, क्वेश्चन आता है संविधान की प्रस्तावना की भाषा है, तो इस प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना क्या कहते हैं? उद्देशिका। क्योंकि जो संविधान है वो पूरा इस उद्देशिका पर निर्धारित होता है। के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य जो आपको बताई गई थी,
इस प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, इसके बिना संविधान काम नहीं करता। क्योंकि जब भी संविधान में किसी समस्या का हल करना होता है संविधान के माध्यम से, तो उस समय इस प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। प्रस्तावना के बिना हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते। जो वो कोई कानून होता है कि ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, और संविधान में कहीं भी उसके बारे में नहीं लिखा होता है। एक बार एक मामला आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा मामला आया कि एक व्यक्ति था जो किसी कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में काम कर रहा था, तो उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो कंपनी में गार्ड का काम कर रहा था, तो कंपनी के मालिक ने उसको हटाया। क्योंकि जब वो मालिक कंपनी में आया उस समय गार्ड सो रहा था, कुदरत में उसको नींद आ गई तो वो सो गया, तो उसको कंपनी ने हटा दिया। अब वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके कहता है कि मेरे को कंपनी ने हटा दिया। कंपनी वाले को पूछा गया तो कंपनी वाले ने कहा कि ये काम कर रहा था और काम करते हुए उस समय सो रहा था, तो उसको सोने का कोई अधिकार नहीं है। तो कोर्ट कहता है कि भाई संविधान में तो कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि कोई व्यक्ति सो सकता है। तो उस समय इस प्रस्तावना का सहारा लिया गया, और प्रस्तावना में कि व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता के लिए कार्य किए जा सकते हैं। तो संविधान ने उसमें प्रस्तावना का सहारा लेते हुए उस व्यक्ति को कुछ सहायता प्रदान करते हुए कहा गया कि आप सोच सकते हो, आपको सोने का अधिकार है, क्योंकि सोने से कोई आपको जगा नहीं सकता, जब आपकी इच्छा हो तब तक सोओगे। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको ये अधिकार है सोने का, लेकिन उस समय आप दूसरे के अधिकारों की रक्षा करोगे, क्योंकि उस समय अगर आप सो गए तो दूसरे की स्वतंत्रता, समानता, जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। तो आप गैप में सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया है, तो किस चीज की सुरक्षा कर रहे हो? इसलिए उसको कुछ छूट देके वापस कंपनी वाले को लगाना पड़ा। तो इस प्रस्तावना का ही सहारा, जब संविधान के कानून में कहीं भी कोई बात नहीं आती है, उस समय प्रस्तावना के सहारा, प्रस्तावना के माध्यम से किसी भी समस्या का हल हो किया जाता है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, उस भाषा को कहां से ग्रहण किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वहां देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या है, उसके माध्यम से प्रस्तावना की भाषा शामिल की गई। फिर आता है स का मतलब होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो कहां से शामिल की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो, भारतीय जो संविधान है उस संविधान के भागों में जो अनुसूचियां हैं, तो उसमें सूची का मतलब होता है जो आपके कार्य होते हैं, उस कार्यों को बांटना, या शक्तियां को, जो भी शक्तियां होगी उस शक्तियों का विभाजन, कि कौन सी सूची में कौन सा कार्य होगा। तो अगर देखें तो एक बार बीच में बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में जो कार्य है कि राज्य की सरकार कौन सा कार्य करेगी, केंद्र की सरकार कौन सा कार्य करेगी, तो इस तरीके से इन सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। याद रखना, संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कार्य करेगी, जो पूरे भारत के लिए नियम बनाएगी, और पूरे भारत में वो नियम लागू होंगे। ऐसे विषय केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं। तो राज्य सूची के विषय होते हैं, वो केवल राज्य कार्य बनाते हैं, नियम बनाते हैं। जब ये सूची वाला विषय है उसमें अलग अलग बता दिए जाएंगे। एक होती है समवर्ती सूची। इस सूची के ऊपर जो भी विषय इसमें शामिल किए गए, उन प्रत्येक प्रकार के विषय पर कानून आपकी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे अगर हम शिक्षा देखें तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। पहले तो राज्य सूची में था, बाद में समवर्ती सूची में डाल जाएगी। तो शिक्षा से संबंधित कोई भी नियम बनेगा वो आपकी समवर्ती सूची के अनुसार राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र की सरकार भी बनाएगी। और अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र वाला नियम मान्य होता है। तो जो समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं वो कहां से ग्रहण किए गए? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किए गए हैं। तो आपस में फिर में जो बच गया उसको आप साइलेंट रखोगे। ये तो हो गया आपके इसे एक शब्द के अनुसार भारतीय संविधान में शामिल की गई बातें। थोड़ा सा फिर से एक बार रिवीजन है कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, फिर है आज जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, 10 दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, दक्षिण अफ्रीका संशोधन, 20 बी ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, संसद जो है कोको साइलेंट, गफा फैसे फासे आपका फ्रांस देश, जिसे गणतंत्र भारत में है, एक भारतीय गणतंत्र बनेगा वो आपके कहां से? फ्रांस से। करूं जो रूस से, सोवियत संघ याद रखना है। आप फिर से कह रहा हूं, रूस अगर ऑप्शन में आता है तो रूस मत लिखना, सोवियत संघ लिखना। अगर रूस अकेला आए और फिर 4 देशों किसी के नाम दूसरे कहते हैं उस समय आप रूस लिख सकते हो। तो आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं वो आपके रूस के संविधान से शामिल किए गए। याद रखना है कब? आंतरिक आपातकाल के समय, जिस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और पहली बार लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर देश में गड़बड़ी हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, उसके आधार पर। फिर है आपस में आपका यहाँ देश बनेगा। यहाँ आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया देश है। प का मतलब प्रस्तावना, जो संविधान की शुरुआत होती है, जहां से हम संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग,
यहाँ से लेके एडत के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया। इसमें जो भाषा हिंदी है वो भाषा आपकी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के देश से भाषा लाई गई है। फिर जो समवर्ती सूची है कि कौन से विषय यानी कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो किस देश से कहाँ नियम बनेगा, वो आपकी समवर्ती सूची वाली या और भी सूचियां होती है ये सारी, लेकिन मुख्य रूप से समवर्ती सूची का ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। अब इसके अलावा मैं इसको मिटा के आपको लिख रहा हूं। अभी इसके आगे वो क्या बच गया, इसके अलावा आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार जिसको मूल अधिकार भी हम कहते हैं, ये मौलिक अधिकार कहां से शामिल किए गए, ये रखना है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश। मैंने कहा था एक बार बताया भी था थोड़ी देर पहले या पहले वाली जो वीडियो में कि मौलिक अधिकार कहां से शामिल किए गए, ये है अमेरिका। कहां से शामिल किए गए, अमेरिका, विश्व का सबसे ताकतवर देश जो है आपका, वहां से शामिल किए गए आपके मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार देखें तो देखो यहाँ इन लोगों को मैंने फिर से लिख के रखा है इसलिए कि मौलिक अधिकार भाग 3। अब थोड़ा सा यहाँ भाग 3 भाग आएंगे उस समय अलग अलग बताया जाएगा कि मौलिक अधिकार भाग 3 में नीति निर्देशक 3 के बाद में 4, क्योंकि अधिकार जो हमें प्रदान किए गए हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार है कि आपको शिक्षा मिलेगी, फ्री में शिक्षा ले सकते हो, तो इसके माध्यम से भाग 3 में शामिल किए गए। टोटल मौलिक अधिकार जिस दिन संविधान लागू किया गया उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार। बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, उसको 1978 में 44वां संशोधन, यहाँ याद रखना है 42वें संशोधन के द्वारा ये शामिल किए गए। फिर 44वां किया गया तो कुछ हटाया गया, वो आपके एक मौलिक अधिकार को, और जिसमें हटाया गया वो मौलिक अधिकार है संपत्ति का मौलिक अधिकार। और ये अनुच्छेद एक तो 19 में भी आता है, अनुच्छेद 19 में भी आता है स्वतंत्रता वाले अधिकार में जब मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा उस समय, और एक आता है अनुच्छेद 31 में शामिल थे। 31 में जो मौलिक अधिकार संपत्ति का हमें अधिकार मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कि पहले क्या था इसमें कि व्यक्ति को जितनी इच्छा उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो बाद में कि इस तरीके से अगर किया गया तो संपत्ति के आधार पर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई, किसी के पास बहुत कम, तो जो हमारे देश में गरीबी अमीरी की खाई वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको कम करने के लिए, समानता के अधिकार को रखने के लिए संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 में कै शामिल कर दिया और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। याद रखना है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कानूनी अधिकार जो आपका टैक्स देते हो ना तो वो इसी के तहत रखा गया है। तो इस तरीके से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ये कहां से शामिल किए गए याद रखेंगे। सबसे पहले ये मौलिक अधिकार शामिल भी कहां किए गए, किस देश के संविधान में, वो अमेरिका के संविधान में ही। कि अमेरिका ऐसा देश जिसके संविधान में मौलिक अधिकार सबसे पहले विश्व में पूरे में कहीं भी देखे, और भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ही शामिल किए गए। मूल संविधान में याद रखना है 7 मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार। एक अमेरिका के संविधान से हमारी न्यायपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है ये भी अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, भारत में न्यायपालिका वो किसी के अधीन नहीं रहेगी, बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। वो न्यायपालिका भी हमारे कहां से ग्रहण की गई, अमेरिका से। वो न्यायपालिका से संबंधित एक अधिकार और है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय के पुनः अवलोकन, कि न्याय को जो भी नियम होता है कि न्यायालय कोई निर्णय दिया है न्यायालय ने, उस निर्णय का पुनः अवलोकन, फिर से अवलोकन करना। पुनः यानी फिर से, अवलोकन यानी जांचना, उसको दोबारा देखना कि ये जो नियम है वो सही है या गलत है। इसको न्यायिक पुनः अवलोकन, अवलोकन, और यहाँ पुनः या भी पुनरावलोकन भी इसको लिख सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन है वो ग्रहण किया गया, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। एक थोड़ा सा यहाँ ये हुआ है कि अमेरिका के नजदीक एक देश और है, वो है कनाडा। कौन सा, कनाडा। विश्व में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो सीमा लगती है देशों के आधार पर वो कनाडा की अमेरिका के साथ लगती है। तो इस कनाडा से हमारे संविधान में जो शक्ति शक्ति में तो उसी के तहत एक शक्तियां हो रही थी अवशिष्ट शक्तियां। कौन सी, अवशिष्ट शक्तियां। ये केवल केंद्र सरकार के पास होती है, और इसमें बाद में जो विषय हैं शामिल किए गए थे वो विषय आपकी अवशिष्ट शक्तियों के तहत कहाँ के संविधान से शामिल की गई,
कनाडा के संविधान से शामिल किया गया। तो ये 3 चीज आपको मुख्य रूप से याद रखना है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से? अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 74वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और वो शामिल कर दिया गया कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। और ये याद रखना है कि 7 मौलिक अधिकारों के लिए ही नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है, क्योंकि मौलिक जो अधिकार में शिक्षा का दिया गया है, तो शिक्षा स्कूलों में प्राप्त करेंगे, राज्य में रहकर प्राप्त करेंगे, तो राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। अब शिक्षा के लिए व्यवस्था भी होगी, लेकिन जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने का कर्तव्य उस बालक का और उसके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि बालक को स्कूल में भेजे और शिक्षा प्राप्त करे। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के आयरलैंड याद रखना है और रूस, ये मुख्य रूप से अलग है, याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि मूल संविधान में जब संविधान लागू किया गया था उस समय आपके कर्तव्य सोवियत संघ रूस से शामिल किए गए थे, ये नहीं थे। 10 ही शामिल किए गए थे और 11 जो मौलिक कर्तव्य है, एक बार फिर से शिक्षा, ये संविधान में 3 जगह जोड़ा गया था। कहाँ कहाँ? अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, जो जीवन का अधिकार मिलता है, उसके तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में। पहले तो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। आपके जो नीति निर्देशक राज्यों को निर्देश दिया गया, तो निर्देश के तहत अनुच्छेद 45 में की राज्य शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। और आपके जो कर्तव्य हैं वो तो 51 क में शामिल किए गए थे, सारे 10 कर्तव्य 51 में ही लिखे गए। तो इसमें 10 की जगह 11 कर्तव्य शिक्षा का इसमें जोड़ के 11 कर्तव्य हो गए। तो याद रखना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क वाला आता है, 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो कहाँ जोड़ा गया? संविधान में 3 जगह। कहाँ? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके कर्तव्य में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों जो आपको भी बताया जा रहा है, ये पूरा जीके, ये आपके भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम 13-16 से मई के बीच में जो लगने वाली है, उसमें से जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मैंने भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम दिए, पास भी किया, हाई ठिकान रह गया, उसकी तो बात अलग है, वो छोड़ो। तो इसके अलावा भी जो आपको इसी वीडियो में या इसके बाद में जो वीडियो डाला जाएगा, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पुलिस में रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, और पुलिस में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपकी रीजनिंग और मैथ, क्योंकि वो बदल नहीं सकते। जीके तो फिर भी बदल सकता है, जीके गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैथ के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो दूसरा वीडियो डाला जाता है, मनोज जी जो हमारे साथी हैं, तो वो भी आपको बताते हैं, थोड़ी सी बात बता रहे हैं। एक मनोज जी शर्मा, आइए। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो हम दोनों भाइयों की मेहनत आपको कैसी लग रही है? यदि अच्छी लग रही है तो आप हमें अपना सपोर्ट जरूर करिए। और दोस्तों कल या परसों से आपकी जो RS अग्रवाल वाली बुक है, RS अग्रवाल जो कंपटीशन लेवल पे मैथ है, वो उसका वीडियो पार्ट वाइज डलने लग जाएगा। तो जो क्लास 10 का वीडियो चल रहा है वही चलेगा। 2 या 3 दिन के बाद में आपकी जो मैथ है वो आपके सामने हो जाएगी पार्ट वाइज, और इतनी अच्छी तरीके से समझाई जाएगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल RS अग्रवाल कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों यदि हम दोनों भाइयों की मेहनत यदि आपको अच्छी लग रही है तो हमारा सपोर्ट जरूर करना है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद।